आज का मोटिवेशन पॉइंट्स है, कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे, कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आ गई हूँ संविधान, यानी संविधान में जो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं हम वो लेकर आए हैं। आज इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मेरा अनुच्छेद यानी आर्टिकल क्या है 14। 1 से लेके 13 तक बहुत कम पूछे जाते हैं, वैसे वो पूछे ही नहीं जाते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल्स क्या है 14। आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। क्या होंगे? सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। फिर आर्टिकल 15 में क्या दिया है, लिंग जाति समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 15 में लिंग जाति समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण। आर्टिकल 16 क्या कहता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण। आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। आर्टिकल हमारा 18 यानी उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। जैसे पहले देते थे ना लॉर्ड की उपाधि, गॉड की उपाधि, तो ये सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 19 यानी 19 में ABCD ये सारे हैं, तो पहले हम 19 को अच्छे से पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 यानी क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी झंडा फहराने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B क्या कहता है, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के हम क्या कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। 19B क्या कहता है, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के हम क्या कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। 19C क्या कहता है, संघ व पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। 19C क्या कहता है, संघ व पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। आर्मी और पुलिस को छोड़कर जिस भी पार्टी में हम जाना चाहते हैं जा सकते हैं और अपनी पार्टी बना सकते हैं। 19D क्या कहता है, घूमने की स्वतंत्रता, हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य में घूम सकते हैं। 19E निवास करने की स्वतंत्रता। क्या? 19E निवास करने की स्वतंत्रता। और 19G में क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हम जब रह सकते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ व्यापार भी कर सकते हैं। तो हमारा 19G क्या कहता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा 19 यानी आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्या है हमारा, आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, दो सिद्धि संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहता है, दो सिद्धि संरक्षण। फिर है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, यानी हमारे प्राण कोई नहीं छीन सकता है, स्वयं खुद भी नहीं छीन सकते हैं, तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता है हमें। आर्टिकल्स है ना 20 और 21, दो सिद्धि संरक्षण, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, ये क्या है, आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं, यानी कैसा भी आपातकाल आ जाए ये दो आर्टिकल आपसे नहीं छीने जाएंगे। ये स्वतंत्रता आपके पास ऑल टाइम है, 24 आवर है। कोई भी मुसीबत आ जाए, चाहे देश पर आ जाए चाहे किसी पर भी आ जाए, ये दो आर्टिकल आपके
हमेशा आपकी रक्षा के लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21A, यानी आर्टिकल 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह आर्टिकल कब लागू हुआ था, 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 22 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर हमें जिला मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ही पड़ेगा। अगर पेश नहीं करते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे उसी तरीके से सुरक्षित उसके घर छोड़ने जाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। फिर हमारा आर्टिकल नेक्स्ट क्या है, 23 मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया। 23 में क्या है, मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया। आर्टिकल 24 है हमारे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। किसमें है, 24 आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 25, धर्म अपनाने का अधिकार। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 25A, सिख समुदाय के लोगों को केस, कंघा, कड़ा, कटार, कच्छ आदि रख सकते हैं। सिख समुदाय के लोगों को केस, कंघा, कड़ा, कटार, कच्छ आदि रखने का क्या है, अधिकार है। सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही रख सकते हैं अपने पास। फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक संस्था को धन अर्जित करने का अधिकार है, यानी धार्मिक संस्था पर धन अर्जित करने का अधिकार है, यानी दान वगैरह हम जाके धार्मिक संस्था में कर सकते हैं। 27, धार्मिक संपत्ति या धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति टैक्स फ्री होगी। धार्मिक संपत्ति या धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। जो हमारे मंदिर वगैरह में दान पेटियां रखी रहती, इतना सारा दान पुण्य होता है, तो उन पे क्या होता है, टैक्स नहीं लगता है। उन पर क्या नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा 28 क्या कहता है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 29, कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति को क्या दे सकता है, बढ़ावा दे सकता है। संख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशाला खोल सकते हैं, यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, कम संख्या में होती हैं, वो अपने समुदाय की पाठशाला खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, एक अलग से अपनी पाठशाला खोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक इम्पोर्टेंट रह गया था बीच में, वो देख लीजिए, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में हम क्या कर सकते हैं, फोन कॉल टैपिंग की जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत से कहीं क्राइम वगैरह होते हैं तो फोन कॉल टैपिंग की जाती है। तो आर्टिकल 21 में क्या होता है, फोन कॉल्स टैपिंग की जाती है। फिर हमारा आर्टिकल 32, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32। इसको क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, इसे क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। इसमें क्या होती है, 5 रिटें जारी की जाती हैं। क्या की जाती है, 5 रिटें जारी की जाती हैं। वो रिटें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताऊंगी। यहाँ पे फिर क्या है हमारा भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया है नीति निर्देशक तत्व का,
पूरे शुरू से लेके एंड तक का दिया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, कैसे लिए, उसमें सारा कवर करा दिया था। तो आप उस नीति निर्देशक वाले टॉपिक को एक अलग से देख लेना, उसमें मैंने सारा कवर कराया था। नेक्स्ट है हमारा 40 में क्या है, पंचायतों का अधिकार। 40 में क्या है, पंचायतों का अधिकार। 41 में क्या है, काम पाने का अधिकार, यानी हमें काम पाने का अधिकार है, हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, काम पाने का अधिकार। 42 में क्या है, प्रसूति केंद्र, यानी महिलाओं के लिए एक प्रसूति केंद्र खोला जाएगा। 44 समान नागरिकता संहिता, किसको छोड़ के, गोवा को छोड़ के, सारे राज्यों में लागू है समान नागरिकता संहिता, किसको छोड़ के, गोवा को छोड़कर। 45 राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा, यानी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा 47 में क्या है, राज्य सरकार मादक पेय पदार्थों को प्रतिबंधित करेगी। राज्य सरकार मादक पेय पदार्थों को क्या करेगी, प्रतिबंधित करेगी। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 51 में क्या है, राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि सीमा सुरक्षा प्रदान कर सकती है। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि सीमा सुरक्षा प्रदान कर सकती है। फिर हमारे भाग 4 में क्या दिए हैं, मौलिक कर्तव्य, तो अब हम वो देख लेंगे। कहाँ पर है, 51 में। 51 में क्या है, मौलिक कर्तव्य का में। 51 का में क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11 है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब हमारा क्या है, भाग 5 यानी संघीय कार्यपालिका। भाग 5 में क्या है, संघीय कार्यपालिका, यानी आर्टिकल 52 आ जाएगा। उसमें क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 आएगा। आर्टिकल 53 में क्या है, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें क्या होंगे, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 55 राष्ट्रपति द्वारा चुनाव एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होगा। आर्टिकल 56 में क्या होगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इससे पहले इस्तीफा दे सकता है। अगर कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का। अगर 5 साल से पहले राष्ट्रपति को हटना है तो वो अपना इस्तीफा क्या कर सकता है, दे सकता है। देकर कोई दूसरे उपराष्ट्रपति फिर उसका भार संभालेगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति चयनित नहीं हो जाता। 57 में क्या है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार, 57 में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। फिर नेक्स्ट है 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है। 58 आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है। 58 आर्टिकल में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की। 35 वर्ष की आयु हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो, यानी उसने कोई भी कर्ज सरकार से ना लिया हो, यानी पागल या दिवालिया ना हो। उसके पास 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक, यानी 15,000 रुपये जमानत राशि होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक
15,000 जमानत राशि होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास। और 5th नंबर का हमारी योग्यता क्या है, वह सांसद बनने की योग्यता रखता हो, यानी वह सांसद बनने की योग्यता रखता हो। तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की योग्यताएं। इतनी योग्यताएं होनी चाहिए तभी राष्ट्रपति बन सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 59। 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई भी सरकारी नौकरी ना करता हो। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है उसके वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है एवं लाभ परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे आर्टिकल फिर 60 आ गया हमारा, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया यूएसए द्वारा ली गई है, यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, यूएसए द्वारा। हमारा आर्टिकल 85। आर्टिकल कौन सा है, 85, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट है फिर हमारा राष्ट्रपति का ही आर्टिकल है 143। 143 ये कितना है, 43। 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 123, यानी 123। 123 क्या कहता है, इसके अनुसार राष्ट्रपति जब संसद का सत्र न चल रहा हो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी 123 में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। कब, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यह 6 सप्ताह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह क्या हो जाता है, 6 सप्ताह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा 111, यानी 111। यह राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो प्रदान करता है। क्या करता है, 3 प्रकार की वीटो पावर। पहली है हमारी पूर्ण वीटो, सेकंड है हमारी निलंबन कार्य वीटो, यानी निलंबन कार्य वीटो। थर्ड है हमारी पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। भारत में अभी तक ज्ञानी जेल सिंह ने डाक अधिनियम पर 1986 में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। एक ही बार हुआ है, वो भी ज्ञानी जेल सिंह ने डाक अधिनियम पर 1986 में सिर्फ एक बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां। आपातकाल शक्तियां किसमें, आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में क्या है, आपातकाल शक्तियां। इसके अनुसार देश पर बाहरी आक्रमण के समय या सेना के सशस्त्र विद्रोह के द्वारा राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इससे पहले आपातकाल की घोषणा कब कब हुई थी, अब तक 3 बार किया गया है। क्या आपातकाल अब तक कितनी बार, 3 बार किया गया है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, जो कि 1968 तक चला था। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, जो कि 1968 तक चला था आपातकाल, यानी 5 साल तक। फिर नेक्स्ट है हमारा दूसरी बार इसका उपयोग 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था, जो कि 1975 तक चला था। भारत पाक विश्व युद्ध हुआ था, यानी भारत पाक युद्ध हुआ था उसके दौरान किया गया था, जो कि 1975 तक चला था, यानी
4 साल के लिए आपातकाल लगा था। और तीसरी बार इसका उपयोग यानी तीसरी बार इसका प्रयोग 1975 में किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के कारण किया गया था और 1977 तक चला था। कब तक? 1977 तक चला था। नेक्स्ट है हमारा 356। इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यानी 356 के द्वारा राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति, अगर कोई वैसे आपको लग रहा है कि हमें राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए राज्य में, तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। आर्टिकल 360 के अनुसार राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए वेतन ना हो तो वह क्या कर सकता है? देश में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त कर सकता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को, महान्यायवादी एवं नियंत्रण एवं लेखा परीक्षण को, भारत के राजदूतों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, आरबीआई का गवर्नर, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, 3 सेनाओं के प्रमुख यानी CDS। सो यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं आपके आर्टिकल्स। अब नेक्स्ट होगा कल उपराष्ट्रपति का कराऊंगी मैं, नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आऊंगी उपराष्ट्रपति के आर्टिकल्स एंड प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसमें मैं सब कुछ कवर करा दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से यहाँ तक राष्ट्रपति तक मैंने कवर करा दिए हैं आपको। ये वाला टॉपिक आर्टिकल्स का राष्ट्रपति तक कंप्लीट करा दिया। सो आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। अब कल मैं कराऊंगी उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी के आर्टिकल कल के टॉपिक में, सेकंड टॉपिक में मैं कंप्लीट करा दूंगी। ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर करना है। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन वगैरह में आपको वीडियो शेयर करना है। और चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।